क्रिस्टोफर जॉनसन मैकेंडलस एक खूबरू नौजवान 1992 में किसी शिकारी को अलास्का के जंगलों में गल सड़ रही एक बस में मरा हुआ मिलता है। इस वक्त इसकी उम्र 24 साल थी। क्रिस इस बस में कैसे पहुंचा, इसके चेहरे पर यह स्माइल क्यों है, इसके मरने की वजह क्या थी और हॉलीवुड को यह जरूरत क्यों महसूस हुई कि वो इसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाए, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मजीद और आपको इन्फो इन पर खुशामदीद। दोस्तों, क्रिस 12 फरवरी 1968 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। ये एक अमेरिकन हाइकर था और बचपन से ही इसकी जिंदगी सफर में गुजरी थी। 1990 में ग्रेजुएशन करने के बाद क्रिस्टोफर नॉर्थ अमेरिका चला गया था। इसी दौरान इसे इसके पेरेंट्स के डिवोर्स की अफसोसनाक खबर मिलती है, जिसे सुनकर क्रिस डिप्रेशन में चला गया था। क्रिस तन्हा रह गया था। इसके पास अब शहरों में रहने की कोई खास वजह नहीं थी, तो इसने अपने कॉलेज की तमाम सेविंग्स, जो कि उस वक्त $24,000 थी, एक चैरिटी फाउंडेशन को देकर हमेशा के लिए जंगल में जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। हाइकिंग का तो इसे बचपन से ही बहुत शौक था, इसीलिए 1990 में मैकेंडलस ने अलास्का की तरफ अपना सफर शुरू किया। बदकिस्मती से जब वो अभी रास्ते में ही था कि अचानक साउथ डिकोटा के करीब इसकी गाड़ी खराब हो गई। क्रिस के पास अब दो ही ऑप्शन थे, या तो वो किसी मदद के इंतजार में बैठा रहता और या वो अपनी मदद आप के तहत आगे बढ़ता। क्रिस ने चंद सामान और खाने पीने की अशिया जो कि वो उठा सकता था लेकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। 1992 में मैकेंडलस जैसे तैसे करके गाड़ियों और मोटरसाइकिल से लिफ्ट मांगकर साउथ डिकोटा से अलास्का पहुंच गया था। क्रिस को आखिरी बार जिंदा वहां के एक लोकल इलेक्ट्रिशियन जिम गिलियन ने देखा था। जिम ने क्रिस को अपनी बाइक पर अलास्का के घने जंगलों तक एक आखिरी लिफ्ट दी थी। जिम के मुताबिक उस वक्त क्रिस के पास सिर्फ चंद ही खाने की चीजें और बहुत कम इक्विपमेंट्स थे, ना ही क्रिस के पास जंगल में रहने का कोई एक्सपीरियंस था। गैलियन ने क्रिस की बहुत मिन्नतें की कि वो ये पागलपन ना करे, इससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन क्रिस को हर हाल में अपना एडवेंचर पूरा करना था क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था। आखिरकार गैलियन ने क्रिस को ये सोचकर जंगल में छोड़ दिया कि जैसे ही इसको भूख सताएगी ये खुद ही जंगल को छोड़कर शहर की तरफ भागा चला आएगा। खैर दोस्तों, क्रिस जंगल में आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन 28 मील का सफर करने पर इसे एक पुरानी बस नजर आई। क्रिस बहुत थक गया था, इसीलिए क्रिस ने यहाँ डेरा लगाने का सोच लिया। क्रिस के पास उस वक्त तकरीबन 4.5 किलो चावल, एक राइफल, प्लांट्स के बारे में कुछ किताबें, कैंपिंग के लिए चंद इक्विपमेंट्स और एक कैमरा मौजूद था। दोस्तों, सिर्फ कुछ दिनों में ही मैकेंडलस का तमाम खाने का सामान खत्म हो गया था और मैकेंडलस का भूख से बुरा हाल था। अब उसे शिकार करके या जंगल से कुछ पौधे खाकर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। इसने खाने के लिए पौधे और शिकार के लिए जानवरों की तलाश शुरू कर दी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही इसे एक मूस नजर आया। क्रिस ने फौरन उसका शिकार कर लिया और उस रात खूब पार्टी की। क्योंकि क्रिस के पास कोई रेफ्रिजरेटर मौजूद नहीं था, तो चंद ही दिनों में बाकी का तमाम गोश्त खराब हो गया और इससे स्मेल आने लगी थी। अब फिर क्रिस का भूख से बुरा हाल हो गया था। इसने भूख के मारे जंगल से एक पौधा खा लिया और सो गया। फिर क्रिस ऐसा सोया कि दोबारा ना उठ सका। इसकी कहानी बस यहाँ तक ही थी। क्रिस की लाश इसकी मौत के 19 दिनों बाद चंद शिकारियों को उसी बस से मिली जब वो जंगल का गश्त कर रहे थे। दोस्तों, मौत से पहले अपनी जर्नी के 113वें दिन क्रिस ने हाथ में एक नोट पकड़कर अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट ली थी। उस नोट पर यह लिखा था कि मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार थी, जिस पर मैं गॉड का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुड बाय और गॉड आप सब की हिफाजत करे। दोस्तों, मौत के बाद उसी बस से इसकी लाश के पास एक डायरी भी मिली थी, जिस पर मैकेंडलस ने जंगल में गुजारे अपनी जिंदगी के 113 दिनों का हाल बयान किया था। ये डायरी आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी हुई है। मैकेंडलस की मौत की असल वजह भूख बताई जाती है और कहा जाता है कि मरने से पहले क्रिस ने जंगल से एक पौधा हेडेसारम अल्पाइनम खा लिया था, जो कि जहरीला था और क्रिस ना बच सका। मौत के बाद उस बस को जहां मैकेंडलस ने क्याम किया था, द
मैजिक बस का नाम दे दिया गया, जो कि आज भी अपनी उसी जगह मौजूद है और कई हंटर्स और हाइकर्स की क़यामगाह बनी हुई है। दोस्तों, मैकेंडलेस की जिंदगी उस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई जब अमेरिकन राइटर कॉकर ने इसकी जिंदगी पर एक बुक इनटू द वाइल्ड लिखी थी। 2007 में इसी बुक पर हॉलीवुड फिल्म इनटू द वाइल्ड भी बन चुकी है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर मैकेंडलेस आज वो बुक पढ़ने और मूवी देखने के लिए जिंदा नहीं है। आप चाहें तो ये मूवी देख सकते हैं। अगर आप मैकेंडलेस को हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो जो उसने अपनी लाइफ में किया, ना तो वो एक बहादुराना हरकत थी और ना ही वो मूवीज की तरह कोई एडवेंचरस जर्नी थी, बल्कि एक स्टूपिड और अहमकाना सोच थी जिसे एक समझदार दिमाग कभी भी खातिर में नहीं लाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा हर उस बात से आगाही के लिए जो आप जानना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।